नमस्कार। सेंसेक्स 82,000 के पार भारतीय शेयर बाजार में आज एक्शन तो काफी था। बिल्कुल। और आज अगर देखें निफ्टी 50 बंद हुआ है करीब 24,945 पर और बैंक निफ्टी 55,416 के आसपास। हाँ, तो आज हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग सोर्सेज हैं बाजार के विश्लेषण और रणनीति पर। चलिए देखते हैं इनमें क्या है, मतलब निवेशकों के लिए क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, ये सोर्सेज हमें मार्केट के मूड को समझने में मदद करेंगे और जो छुपे हुए रिस्क हैं या फिर कौन सी रणनीतियां काम आ सकती हैं उस पर भी रोशनी डालेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बाजार के आज के हाल से। निफ्टी बैंक निफ्टी के आंकड़े तो ठीक हैं, पर दिन भर मार्केट में एक सुस्ती सी क्यों थी, मतलब थोड़ी सावधानी दिख रही थी। हाँ, उसकी एक बड़ी वजह रही अमेरिकी फ्यूचर्स। उनमें जो तेज गिरावट आई, मतलब S&P 500 फ्यूचर्स लगभग 70 अंक नीचे और नैस्डैक तो 300 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे था। ओह, 300 से ज्यादा? वो तो काफी है। हाँ, और ये गिरावट ना एक बड़ा ओवरनाइट रिस्क बना देती है। आज रात अमेरिकी बाजार कैसा करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कल हमारे बाजार कैसे खुलेंगे ये उसी से तय होगा। अच्छा, तो इसी अनिश्चितता ने निवेशकों को थोड़ा रोक कर रखा आज। समझ गई। तो ये अमेरिकी बाजार वाला ओवरनाइट रिस्क अभी सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसे में क्या करें जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ले रखी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सोर्सेज का सुझाव तो यही है कि लॉन्ग पोजीशंस रख सकते हैं। ओके। लेकिन बिना बचाव के नहीं। हेजिंग बहुत जरूरी है। मतलब पुट ऑप्शन खरीदकर अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करना, ये एक समझदारी वाला कदम हो सकता है। हाँ, एक तरह का इंश्योरेंस जैसा। बिल्कुल। अगर अमेरिकी बाजार गिरे और यहाँ असर हुआ तो कम से कम नुकसान लिमिटेड रहेगा। हाँ, इस माहौल में रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले आता है। सही कहा। हेजिंग तो समझ में आती है, पर क्या कोई और भी स्ट्रैटेजी है? आपने बैंक निफ्टी की मजबूती की बात की थी, उससे जुड़ा कुछ है क्या? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग रणनीति जो सोर्सेज में दिख रही है वो है पेयर ट्रेड। पेयर ट्रेड कैसे? मतलब बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना और साथ में निफ्टी का पुट खरीद लेना। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर बाजार नीचे आता है, मान लीजिए अमेरिकी आईटी स्टॉक्स की वजह से, हाँ, तो निफ्टी शायद ज्यादा गिरेगा क्योंकि उसमें आईटी का वेटेज ज्यादा है। लेकिन अगर बाजार ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी जो अभी ज्यादा मजबूत लग रहा है वो शायद बेहतर परफॉर्म करे। ये तो काफी स्मार्ट साउंड कर रहा है। और स्क्रीन पर भी आज बैंक निफ्टी ज्यादा टिका हुआ लग रहा था निफ्टी के मुकाबले। बिल्कुल, वही बात है। चलिए अब जरा स्टॉक्स पर आते हैं। जोमैटो में क्या हुआ? आखिरी आधे घंटे में एकदम से बिकवाली आ गई, स्टॉक 4-5% नीचे। हाँ, जोमैटो में लास्ट मोमेंट पर प्रेशर दिखा। डीलर्स के बीच ना एक अफवाह फैली, अपुष्ट खबर है कि अलीबाबा शायद ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। ओ, अलीबाबा, ओके। हाँ, अब ये सिर्फ अफवाह है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर ऐसी खबरों पर बाजार तुरंत रिएक्ट करता है। तो कुछ डीलर्स एसटीबीटी की सलाह दे रहे थे। एसटीबीटी मतलब आज बेचें कल खरीदें? हाँ, वही। उन्हें लग रहा था कि शायद स्टॉक 2-3% और नीचे जा सकता है। तो ये दिखाता है कि मार्केट कितना सेंसिटिव है, मतलब अपुष्ट खबरों पर भी। बिल्कुल। अच्छा, और डिफेंस स्टॉक्स, उनमें भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की बात थी? हाँ जी, पिछले 7-8 दिन से अच्छी तेजी बनी हुई थी डिफेंस स्टॉक्स में, तो आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, खासकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब BEL में। BEL में, ओके। हाँ, यहाँ भी डीलर्स एसटीबीटी की ही सलाह दे रहे थे सूत्रों के अनुसार, और वजह बताई जा रही है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं? हाँ, शायद वो बढ़ी हुई कीमतों पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या हो सकता है ये सेक्टर रोटेशन का हिस्सा हो। एक और बात, BEL का ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा मतलब शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, तो यहाँ भी 2-3% और गिरावट की आशंका है। तो कुल मिलाकर बाजार अभी अमेरिकी संकेतक की वजह से थोड़ा अनिश्चित है। हेजिंग बहुत जरूरी हो गई है। हाँ, और बैंक निफ्टी लॉन्ग और निफ्टी पुट वाला पेयर ट्रेड एक ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल। और जोमैटो, BEL जैसे स्टॉक्स में फिलहाल बिकवाली का दबाव है, जिसके पीछे अफवाहें या फिर फंड्स के प्रॉफिट बुकिंग जैसे कारण है। हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो डिफेंस स्टॉक्स में डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली है या जोमैटो में ये ब्लॉक डील की अफवाह, क्या ये सिर्फ मतलब शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट है या निवेशकों के नजरिए में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है इन सेक्टर्स को लेकर? ये एक सवाल है कि इस पर आके नजर रखनी होगी।